आप डाटा खरीदते हो, पैसा खर्च करते हो, उसमें कोई फायदा नहीं है। किसी को मोबाइल खरीदना है तो उसको भी डाटा बेच देंगे, यानी कि वही डाटा हजारों लोगों को ऑलरेडी सेल किया जा चुका होता है। जिस सेक्टर में भी आप काम करते हैं उस सेक्टर में कहीं ना कहीं आपने भी मार्केट से डाटा खरीदा होगा। अगर आपके पास ऐसा डाटा होगा जो डाटा बिल्कुल जेन्युइन डाटा होगा, जो डाटा पर कॉलिंग करा के आपको अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। आप में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी मार्केट से डाटा परचेज किया होगा, लेकिन परचेज करने के बाद उस डाटा पर जब कॉलिंग कराई उसमें से आधे नंबर स्विच ऑफ, आधे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ नंबर रॉन्ग नंबर, इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ भी आई होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग के लिए डाटा जनरेट करें, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक डाटा ही ऐसा होता है कि डाटा अगर आपके पास है तो उस डाटा पर कॉलिंग करा के आप अच्छा रेस्पॉन्स पा सकते हैं। तो जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं हर एक सेल्समैन के अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, और ये ऊर्जा है मार्केटिंग डाटा। जी हां दोस्तों, मार्केटिंग डाटा। आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ऑफिस में इतने सारे टेलीकॉलर बिठाकर उस डाटा पर कॉलिंग कराती है। कहां से आता है उनके पास इतना डाटा? अगर आपको भी वो डाटा मिल जाए तो क्या आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा? आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी कंपनी में, मेरा इससे लेना देना नहीं है, आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं, हर किसी के पास अगर डाटा होगा तो वो उस डाटा पर कॉलिंग करा के अच्छा रेस्पॉन्स पा सकते हैं। लेकिन डाटा किस तरीके का डाटा? उन लोगों का डाटा जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब ये डाटा आएगा कहां से, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। और लास्ट में अगर आपने वीडियो का एक स्टेप भी मिस किया तो दोस्तों बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप कहीं ना कहीं आपको नई नई सीख देकर जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो तरीका अगर आपने यूज कर लिया तो कस्टमर की तो बरसात हो जाएगी आपके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी दर्शक आप में से सेल से जुड़े हुए हैं, आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का काम है, तो आप क्या करें, आप अपनी टीम बनाएं। वो टीम ऐसी टीम हो जो सही तरीके से, अच्छे तरीके से फील्ड में जाके मेहनत करके लोगों से मिले। पहला जो तरीका है वो यही है, सबसे पहले अपनी टीम रिक्रूट करें। अपनी टीम ऐसी टीम बनाएं जो सच्चे मन से आपके लिए काम करे। ऐसा नहीं है कि आपने उन लोगों को फील्ड में छोड़ दिया और वो डाटा में एंट्री करते जा रहे हैं, अपनी डेली सेल्स रिपोर्ट बनाते जा रहे हैं कि सर इतने लोगों से मिले, इतने लोगों से मिले। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल जेन्युइन आपके जो सेल्स स्टाफ है वो होना चाहिए। सेल्स स्टाफ रिक्रूट करने के बाद आपको कोई सोसाइटी पकड़नी है, कोई भी आप सोसाइटी पकड़ लीजिए, रोज एक एक बंदे को उस सोसाइटी में उतारिए। एक आदमी, एक बंदा अगर आपका एक सोसाइटी में जाता है और रोज 100 लोगों से मिलकर आता है, 100 लोगों के नंबर लेकर आता है, उसके पास उन लोगों के नंबर होंगे जिनसे वो मिला है। तो अगर आपके पास 5 लोग हैं तो रोज आपके पास 500 नए नंबर आते हैं। ये वो तरीका मैं बता रहा हूं जो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है दोस्तों। मार्केट से डाटा खरीदा, पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी उसमें से नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ नंबर रॉन्ग नंबर, कुछ नंबर जो नॉट रीचेबल हैं, ऐसे नंबर। क्या फायदा है उस डाटा को खरीदने से? तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके ऐसा डाटा जनरेट किया जाए जो डाटा आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे। तो पहला तरीका है, अपनी सेल्स टीम रिक्रूट करने के बाद उनको किसी सोसाइटी में, कोई भी एरिया आप पकड़ लीजिए, हर एक बंदे को अलग अलग एरिया में आप भेजिए। वहां से जो भी डाटा आपको मिले उसको अपनी एक्सेल शीट पर आप एंटर कीजिए। एक्सेल शीट को सेव करके रखिए अपने लैपटॉप में। तो ये पहला तरीका है अपने पास कस्टमर ढूंढने का। अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग मार्केट में वेंडर ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, वेंडर ढूंढते हैं कि भाई कोई डाटा प्रोवाइड कराता है कि नहीं कराता है। ऐसे वेंडर ढूंढने के बाद आप अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उन वेंडर से जब डाटा खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो डाटा सिर्फ आप ही को मिल रहा है। आप ये नहीं जानते कि जो डाटा आप खरीद रहे हो, पैसे देकर खरीद रहे हो, वो डाटा हजारों लोगों को पहले ही बेच दिया गया है। और वो डाटा जो मार्केट में डाटा है, वो डाटा आज का डाटा नहीं है, वो 4-5 साल पुराना डाटा है।
तो इसलिए ऐसे वेंडरों से बचें, मार्केट से डाटा खरीदने से बचें। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए, तो आपको ऐसे लोगों का डाटा चाहिएगा जिनके घर में बच्चे होंगे। तो इसके लिए दूसरा जो तरीका है वो है कि आप अपने एरिया में स्कूल चिन्हित कीजिए, ऐसे स्कूल जो स्कूल में अच्छी फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल में अपनी टीम छोड़िए। आपकी सेल्स टीम उन स्कूल के प्रिंसिपल से, उन स्कूल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, एचओडी से जाके बात करें, मीटिंग करें, और वहां पर आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करें बच्चों के लिए जिसमें आपको बात करनी पड़ेगी मैनेजमेंट से। तो वहां से आपके पास बच्चों का डाटा आएगा, आपके पास बच्चों के पेरेंट्स का डाटा आएगा, उनके मोबाइल नंबर आएंगे। तो ये एक्टिविटी करके भी आप काफी अच्छा डाटा ले सकते हो। अगर आपका कॉन्टैक्ट स्कूल से हो जाता है, स्कूल आपको डाटा देने के लिए रेडी हो जाता है, हालांकि स्कूल नहीं देगा डाटा, बट आप ट्राई कर सकते हैं, तो यहां से भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स आ सकता है। जैसे मैं बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर में चिल्ड्रन प्लान होते हैं, तो चिल्ड्रन प्लान के लिए आप किन के पास पहुंचेंगे? पेरेंट्स के पास, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अब उनका डाटा आपके पास कैसे आएगा? तो अगर आपको स्कूल से डाटा मिल जाता है या स्कूल में आप बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो वहां से आपके पास जो डाटा आएगा, उस डाटा को आप संभाल कर रखें। इसी तरीके से अगर आप पैन इंडिया में चाहते हैं कि पैन इंडिया का डाटा आपके पास हो, तो आपको अपनी टीम इसी तरीके से हर एक एरिया में, हर एक सिटी में छोड़नी पड़ेगी। वो सेल्स टीम आपको रोज 100 लोगों का डाटा बना के देगी। वो 100 लोग आपके पास जो डाटा आ रहा है उसको आप डेली एक्सेल शीट पे मेंटेन कीजिए। और आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अगर आपकी टीम एक मुंबई में, एक बेंगलोर में, एक चेन्नई में है, उनको ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जाता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में ही एंट्री करते रहेंगे और पूरा उसका ट्रैकिंग आप अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीम ने आज 1000 लोगों का डाटा जनरेट किया है, और ये 1000 लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो यहां से आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो। ये दूसरा तरीका था, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है दोस्तों, आपने देखा है, अगर कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हेल्थ इंश्योरेंस कौन कराते हैं? जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। अब ऐसे लोगों को आप कैसे ढूंढेंगे? कौन लोग आपका हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं? ये तरीका है कि आप हॉस्पिटल पकड़िए, जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आप जाइए, वहां पर जो पेशेंट आ रहे हैं उन पेशेंट से बात करिए, उनको बताइए कि देखिए सर, आप इतना पैसा बीमारी में खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर भगवान ना करे कल ऐसी समस्या आ जाए कि आपको एडमिट होना पड़े या आपकी फैमिली मेंबर को एडमिट होना पड़े, उसमें आपका इतना पैसा, लाखों रुपए कहां से आप लेके आएंगे? तो बेटर है कि इससे बेटर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराएं। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप हॉस्पिटल्स में जाके वहां पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनसे आप उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हो। इसी तरीके से इतने सारे लोग पेशेंट जो है हॉस्पिटल में रोज जाते हैं, तो आप अपनी टीम को अलग अलग एरिया दे दीजिए कि मेरी एक टीम का बंदा इस हॉस्पिटल में जाएगा, दूसरा बंदा इस हॉस्पिटल में जाएगा। इसी तरीके से आपने 10 हॉस्पिटल अगर पकड़े तो 10 हॉस्पिटल में आपकी टीम के लोग रहेंगे और वो वहां से डाटा कैप्चर करेंगे, वहां से डाटा लेकर आपके पास भेजेंगे, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट करेंगे। तो आपके पास रोज टीम बढ़ती चली जाएगी, आपके जो कस्टमर्स का डाटा है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करें, तभी आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अपने पास डाटा आएगा तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब दोस्तों शुरू हो जाता है ऐसा तरीका जो कहीं ना कहीं भूचाल ला देगा। ये तरीका आपको समझना बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी आपको तरीके बताए, ये तरीके थे कि इसमें आपको या आपकी टीम को जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा। अब तरीका स्टार्ट हो चुका है टेक्नोलॉजी के सहारे, यानी कि ऑनलाइन। आप जानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोज इंटरनेट पे सर्च करते हैं। आप जिस सेक्टर में डील करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलते हैं किसी को अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जाते ही पॉलिसी लेगा, पहले वो सर्च करेगा। आज की डेट में हर कोई गूगल यूज करता है, तो वो गूगल पे जाएगा और सर्च करेगा बेस्ट पॉलिसी फॉर मी या बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मी। अब उसने सर्च किया और सर्च करने के बाद जैसे ही वो एंटर करता है तो आपका वेबसाइट खुल जाता है। उस वेबसाइट पर जाकर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे ही सबमिट करेगा, तुरंत आपके पास
आपके सिस्टम में उसका एंट्री होता रहेगा। अगर आपने इसी तरीके से पूरे पैन इंडिया में एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ है तो आपके पास पूरे पैन इंडिया का डाटा इकट्ठा होता चला जाएगा। या फिर आप अपने शहर में भी इस तरीके से उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं। तो आपके पास अगर रोज 100 कस्टमर भी आ रहे हैं या 200 कस्टमर भी आ रहे हैं तो आपके पास कस्टमर के जो नंबर्स हैं वो आते चले जाएंगे, आपका जो डाटा है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप गूगल के द्वारा डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये हर आप सभी के लिए, आप चाहे लाइफ इंश्योरेंस में, आप चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग में, आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस में, जो भी काम आप करते हैं उसके लिए आप गूगल से डाटा जनरेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों तरीका हमारा अगला आता है और ये है डाटा कलेक्ट करने का अगला तरीका, ये है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा तरीका है जहां पर जिन लोगों के पास आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते हो उन लोगों के पास आप एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पहुंच सकते हो। ऐसे लोगों के पास आप एडवर्टाइजमेंट दिखा के उन रिच फैमिली के पास पहुंच सकते हो जहां पर आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। अब ये कैसे होगा? ये होगा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। आप ऐसे लोगों के पास पहुंच सकते हो जो कहीं ना कहीं रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो कहीं ना कहीं महंगी गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है और वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्टेड होता है, तो अगर वो पॉलिसी लेगा तो कितना प्रीमियम वो दे सकता है। तो उन लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे? ये आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तरीके मैं बता रहा हूं आपको, इन तरीकों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीके कोई नहीं आपको बताएगा। आप डाटा खरीदते हो, पैसा खर्च करते हो, उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे लोगों के डाटा चाहिए जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में काम करते हैं तो वो डाटा भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मार्केटिंग के लिए डाटा कलेक्ट करने का अगला तरीका है यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। आप जानते हैं कि यूट्यूब पर रोज लाखों लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो कौन देखता है? वीडियो वही देखता है जिसका इंटरेस्ट उस चीज में होगा। ऐसे तो कोई फालतू में कोई वीडियो नहीं देखेगा ना। अगर मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो मैं इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देखूंगा। अगर मुझे क्रिकेट मैच के बारे में कुछ देखना है तो मैं क्रिकेट मैच के बारे में देखूंगा। अगर मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं मोबाइल के बारे में वीडियो देखूंगा। यानी कि जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है उसी के बारे में मैं वीडियो देखूंगा। लेकिन यहां से आप डाटा लीड जनरेट नहीं कर पाते, यहां से आप डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको नहीं पता है कैसे करना है। तो इसके लिए आप YouTube एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले सकते हो। तो आप ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। अगर आपका चैनल कुकिंग से रिलेटेड है, आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके नंबर आपको मिले, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसे लोगों का डाटा चाहिए, ऐसे लोगों के नंबर चाहिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो तरीके मैं बता रहा हूं, ये तरीके यूज करके आपके पास डाटा खुद ब खुद ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। लेकिन आपको जरूरत है इस डाटा को मेंटेन करने की। ऐसा नहीं है कि डाटा आपके पास आ गया और आपने छोड़ दिया, आप उनको फॉलोअप नहीं करते तो कोई फायदा नहीं होगा। ये डाटा बहुत ही बढ़िया डाटा होता है क्योंकि ये जेन्युइन डाटा है, ये आपने खुद कलेक्ट करा है। और मार्केट में जो डाटा होता है वो आपको नहीं पता है कि उस आदमी का जो डाटा है वो किस इंटरेस्ट बेस पर है, राइट? उसमें इंटरेस्ट बेस्ड डाटा नहीं होता है। वो तो हर किसी को डाटा बेचेंगे। कोई गाड़ी वाला डाटा खरीदेगा तो उसको भी डाटा बेच देंगे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डाटा खरीदेगा उसको भी बेच देंगे, किसी को फोटोकॉपी के लिए डाटा चाहिए तो वो फोटोकॉपी वाले को भी डाटा बेच देंगे, किसी को मोबाइल खरीदना है तो उसको भी डाटा बेच देंगे। यानी कि वही डाटा हजारों लोगों को ऑलरेडी सेल किया जा चुका होता है। तो ऐसे डाटा खरीदने से बचें, ऐसे वेंडर से बचें। जो तरीके मैंने बताए, इन तरीकों को अगर यूज करके आप अपना खुद का डाटा जनरेट करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा आपके बिजनेस में फायदा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और सभी उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए मैं हर एक संडे
रात ठीक 9 बजे YouTube पर लाइव आता हूं, जहां पर आप सभी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। सेल्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में, लीड जनरेट करने के बारे में, कैसे लीड जनरेट कर पाएं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं लाइव प्रोग्राम में देने का पूरा प्रयास करता हूं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।